करोड़ बरस इबादत करके एक बार बोला था उसने कि मैं गलत नहीं हूं। इबादत थी उसके पास 6 करोड़ बरस की, एक बार बोला था कि मैं अच्छा हूं, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूं, मैं गलत नहीं जाता। इब्लीस ने एक बार कहा था, 6 करोड़ बरस की इबादत खत्म करके उसके गले में कयामत तक के लिए लानत का तोक डाल करके उसको दायमी दोज़खी बना दिया गया। एक जुमला बोला था, मैं अच्छा हूं। अपना वतीरा बना लो अल्लाह के लिए, खुदा के लिए अपना वतीरा बना लो कि जिंदगी में कभी अपनी जुबान से ये न निकले कि मैं अच्छा हूं। अल्लाह के नबी ने जब मस्जिद नबवी में आखिरी खुतबा दिया तो मिंबर पे आके बैठे और खुतबा देते हुए फरमाया कि लोगों, अब मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, अगरचे तुम्हारी तरह नहीं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मुझे आज बता दो, मैं आज तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर मैंने किसी का पैसा लिया है और वापस नहीं दिया, मुझे बता लो, मुझसे इस दुनिया से चले जाने से पहले तुम्हारा पैसा वापस ले लो। अगर मैंने तुम में से किसी पर जुल्म किया तो मुझे आज बता दो, या तो मैं माफी मांग लूं। अगर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो मोहम्मद तुम्हारे सामने खड़ा है, मुझसे बदला ले लो। क्योंकि ये चीजें यहां आसान है, वहां ये बात आसान नहीं है। यहां नॉर्मल है ये चीजें, क्या जाएगा किसी से माफी मांगने में, या किसी का ले दिया उसको चुका देने में, या किसी को कुछ नहीं। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? ज़ेबा देता है, मेरी तरह सर से पांव तक गुनाहों की गंदगी में डूबे हुए आदमी को यह जबान से निकालना कि अपन कभी गलत नहीं चलते। ज़ेबा देता है, लायक है हमारी तरह, हमारे जैसा आम आदमी ये बोलने का कि हम गलत नहीं है? ना ना, अपनी जिंदगी में इसको वतीरा बना लो। अगर अपनी आखिरत और खुदा की रहमत के हकदार बनना चाहते हो तो हमेशा अपने आप को दुनिया में सबसे छोटा समझिए, सबसे बड़ा गुनहगार तसव्वुर कीजिए। फरमाया, हम चिश्तियों के ख़ानदान का दारो मदार 2 चीज़ों पर टिका हुआ है, अल्लाह की इताअत, मखलूक की खिदमत। और अल्लाह की इताअत हम इस तरीके पर करते हैं कि अपने नफ्स की मुखालिफत करते हैं। आपका नफ्स कभी भी आपको यह बोलने नहीं देगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार हैं, नहीं बोलने देगा। वो तो हमेशा आपको यही बोलेगा, तुम्हारे जैसा हीरा तो ढूंढे तो नहीं मिलता, नहीं बोलने देगा। अब तुमको उसकी मुखालिफत करना है, तुमको बोलना है। कोई तुमसे पूछे ना पूछे, उससे सलाम वालेकुम, एक बात आपसे कहना, क्या कहना चाहते? ये कहना चाहता था कि मैं बहुत गुनहगार आदमी हूं, मैं बहुत गलत आदमी हूं। बोल के अपने नफ्स पर ज़रब लगाइए और उसको बताइए, धमकाइए कि इसके बाद मेरे दिमाग में ऐसा तस्वुर मत डाल कि मैं किसी से बुरा नहीं हूं। यह है नफ्स की मुखालिफत करना। बाकी बिल्ला का वाकया सुना, सूखी रोटी खाते थे कि अच्छा खाएंगे तो नफ्स मस्ती में आएगा तो फिर गुनाह की तरफ जाएगा। सादा खाना उसको ज़्यादा मजबूत नहीं करना। तो एक दिन दिमाग में ईद का दिन था, तो ईद के दिन कुछ अच्छे खासे खाने बन के सामने आए, तो नफ्स ने कहा कि आज तो ईद का दिन है, आज एक काम करते हैं, थोड़ा सा शुरखुरमा और गुड़, अब पता नहीं उस ज़माने में शुरखुरमा था कहता, पर जो भी था ईद का अच्छा सा पकवान था, आया तो कहते हैं आज का दिन तो खा लेते हैं। नफ्स ने कहा, कहने के बाकी आज का दिन तो खा ले। नफ्स ने कहा आज तो दे दे मुझे, बहुत कितने महीने साल हो गए सब सादा खा के। रहा नहीं गया, एक लुकमा अच्छे खाने का उठा के पेट में डाल दिया, चबाया, गले से पेट में जब जा रहा था दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे और अपने आप से कह रहे थे, हाय तूने आखिर मुझे हरा ही दिया, हाय मेरी इतनी महीनों की तूने मेहनत पर आज पानी फेर ही दिया। सच कहा था मेरे मुस्तफ़ा ने कि नफ्स से लड़ना आसान नहीं है। सच कहा था मेरे नबी ने कि अपने आप से लड़ना सबसे ज्यादा दुश्वार है। सच कहा था मेरे नबी ने कि अखाड़े में 2 पहलवानों के साथ एक साथ कुश्ती लड़के दोनों पहलवानों को पछाड़ देना पहलवानी नहीं है, बल्कि जब तुम्हारा नफ्स गुस्से में आ जाए तो अपने गुस्से को दबा देना उससे बड़ी पहलवानी है। मेरे नबी ने हक कहा था कि नफ्स पर काबू पाना आसान। रोने लगे हजरत और वो बर्तन हटा दिया और फिर जब तसल्ली हुई तो कहा, तूने आज मुझे एक लुकमा अच्छा खिलाई दिया। किसको बोल रहे थे? कोई दूसरे आदमी को नहीं,
अपने आप को बोल रहे, आज तूने कि मेरी पूरी पानी फेर दिया, अब मैं कसम खाता हूं कि पिछले अगले 10 साल तक कोई ताजी रोटी नहीं खाऊंगा, अब लग मेरे साथ करके दिखा, मैं भी तैयार होता हूं तेरे साथ। ये है नफ्स की मुखालिफत। और महबूब इलाही कह रहे हैं कि अल्लाह की इताअत होती ही उस वक्त है जब बंदा नफ्स की मुखालिफत करता है। और चिश्तिया खानदान 2 चीजों पर टिका हुआ है, अल्लाह की इताअत और नफ्स की मुखालिफत। वो क्या कहते हैं, बंदों की खिदमत। तो नफ्स अल्लाह की इताअत कब होगी, कैसे करते हैं चिश्ती लोग, जितने चिश्ती हैं, फरीदुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती और यूसुफ जिंदानी चिश्ती, उस्मान हारूनी चिश्ती, जितने चिश्ती हैं, महबूब इलाही चिश्ती, बदरुद्दीन शहीद चिश्ती, जितने चिश्ती हैं, ये सारे चिश्ती अल्लाह की इताअत कैसी करके गुजरे, अपने नफ्स की मुखालिफत करके। यहाँ तो हमारा हाल, हम कहते हैं कि हम भी चिश्ती हैं, लेकिन हाल क्या है हमारा, हाल यह है कि हमारे नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम जो है हजारों लाखों रुपया, बल्कि अपने खून के रिश्तों को भी तोड़ना पसंद करते हैं, मगर अपनी नफ्स की जो ख्वाहिश है उसको पूरी करने में पीछे नहीं हटते। और फिर हम कह रहे हैं हम चिश्ती हैं, तो क्या ऐसा चिश्ती हो जाएगा कोई? दूसरी बात, अब आइए, बात तो बहुत सारी थी, दूसरी बात, मखलूक की खिदमत चिश्ती बनने के लिए ज़रूरी है, मखलूक की खिदमत। तो पूछा हज़रत आप मखलूक की खिदमत कैसी करते हैं, फिर इताअत तो आप अल्लाह की कैसी करते हैं, समझ में आया, मखलूक की खिदमत। तो फरमाया मखलूक की खिदमत करने के लिए चिश्तियों के पास एक सोर्स है, वो है अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। आप किसी भी खानका की बुजुर्ग की ज़िंदगी देखिए, कि आप इस बात को आसान मत समझिए, खाना खिलाना लोगों को कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारे पास जो सिस्टम चला आया है नजर नियाज के नाम पर, ये 11वीं छठी शरीफ के नाम पर, ये हमारे औलिया बुजुर्गों ने ये तरीका जो राइज किया हमारे अंदर के मखलूक को की खिदमत अल्लाह की रजा का जरिया है, और मखलूक की खिदमत का सबसे बेहतर तरीका खाना खिलाना है। तो क्या तरीका हमारे अंदर आ जाए, हमारी नस्ल में, खानदान में, कि ये लोग लोगों को खाना खिलाते रहे, क्या सिस्टम करना, तो ये तरीके हमारे बुजुर्गों ने बनाए हैं ताकि हमारी कौम लोगों को खाना खिलाती रहे, ये चीज चलती रहे। इसलिए हमारे पास पैदाइश से लेकर, मैंने इससे पहले कहा था, सुन्नियों के पास, सुन्नियों के अलावा किसी के वहां कोई फंक्शन नहीं होता सिवाय इज्तिमा के, खाना इज्तिमा का खाना बस। लेकिन सुन्नियों को देखो, बच्चा पैदा हुआ तो चिल्ले का खाना, थोड़ी उम्र बढ़ी हकीके का खाना, फिर और कुछ हुआ खतना का खाना, और आगे बढ़ा थोड़ा सा चलने फिरने लगा तो इसके ऊपर मैं न्याज बोली थी, फिर नियाज का खाना, फिर जवान हो गया रस्म का खाना, तारीख काटने का खाना, शादी का खाना, वलीमे का खाना, और फिर आगे बढ़ गया तो फिर वो जब जवान हो जाएगा, उसकी बेबी आ जाएगी तो फिर वो छठी शरीफ करेगा, 11वीं शरीफ करेगा, रजब के कुंडे खिलाएगा, वो उसके अलावा मुहर्रम का खिचड़ा खिलाएगा, वो चलता ही रहेगा। ये जब तक जिंदा रहेगा खाना खिलाता रहेगा। अगर अल्लाह ने लिखी हुई तकदीर उस पर गालिब आ गई, मौत आ गई, इंतकाल हो गया, 10वें का खाना, चहलुम को 6 महीने को खाना, बरसी को खाना, चलता है ये खाना। लोग कहते हैं कि बिदात है। मेरे भाइयों, बिदात किसे कहते हैं? तुम आवाम से मत बोलो, आवाम को मत कहो बिदात क्या है, बिदात की तारीफ क्या है हमसे पूछो, हम बताएंगे बिदात क्या है। नहीं, 3 दिन के ज़ियारत का बर्तन मस्जिद में लाया हुआ हकाल दिया गया मस्जिदों से। हमें, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मिंबर पे बैठा हूं और मैं शहर परांडा की बात कर रहा हूं। हाँ जी, शहर परांडा की बात कर रहा हूं। मेरे पास आए उस मोहल्ले के लोग, उन्होंने कहा कि एक बात ऐसी हुई, हमसे लोगों ने कहा कि इस बात के बारे में आप मौलाना अब्दुल मलिक साहब से बात कीजिए। तो कहा कि आपके पास कुछ है, ये क्या है? हमको मस्जिद से निकाला। मस्जिद से निकाला गया 3 दिन का बर्तन नहीं है, ज़ियारत 3 दिन में फातिहा देना, ऐसा कुछ मिलके कुछ हदीस में नहीं है, कहीं नहीं, बिदअत है, शिर्क है, पता नहीं क्या क्या बोलते। ओ खुदा के बंदो, ये ईसाले सवाब है। हम पढ़ते हैं चने पर या तस्बीह पर या बीज पर या कुरान पढ़ते हैं तो पढ़ के उसको ईसाले सवाब करते हैं। और तुमको मालूम नहीं, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब बंदे को कब्र में डाला जाता है, मल मैयतो फिल कब्रे काना यतगय्यरुल मुतगव्विफ, कब्र के अंदर मुर्दा ऐसे ही होता है जैसे समंदर में डूबने वाला। यंतज़िरु दावतन, जिस तरह डूबने वाला इंतजार करता है कि कोई ना कोई आए मेरा हाथ पकड़ ले, इसी तरह मैयत कब्र में इंतजार करती है कि कोई मेरे लिए दुआ करे, कोई मेरे लिए इसाले सवाब करे, इंतजार करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया व इन्नल्लाह ला यदखिलु अला अहलिल कब्र मिन अहलिल अर्द का अमसालिल जिबाल,
मिशकात शरीफ 2355 नंबर हदीस, मिशकात की 2355, 2300 बोलो 2300। खुदा ना करे अगर तुम पे कभी वक्त आ जाए तो याद रखो, याद रखो। हम हमारी नौजवानों को नस्लों कहते खुदा मुझे मौत दे दे, या उलमा रहे नहीं वक्त पे, तुम याद रखो इंटरनेट का जमाना है। मिशकातुल मसाबी 2355, रसूल अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यदखुलु अला कब्रिही मिन दुआए अहलिल अर्द, जमीन वाले जब कब्र वालों के लिए इस्तिग़फ़ार और दुआ करते हैं तो अल्लाह पहाड़ों के बराबर नेकियां कब्र में डालता है। कब्र वालों को पहाड़ों इतनी नेकियां मिलती हैं जमीन वालों की मग़फ़िरत की दुआ की वजह से। तुमको हया नहीं आई बर्तन मस्जिद से बाहर हकालते हुए? किस दीन की पैरवी कर रहे हो तुम? तुम्हें इल्म नहीं है, तुम बोल सकते हमें पता नहीं, ठीक है, दीन के ठेकेदार बने हो तुम। रसूल अल्लाह ने फरमाया पहाड़ों की तरह नेकियां मिलती हैं कब्र में मैयत को, जब ऊपर अहले जमीन उसके लिए ईसाले सवाब करते हैं। नहीं वो ईसाले मुझे फोन लगा के दिया, मैंने फोन किया तो कहने लगे नहीं वो ईसाले सवाब तो ठीक है मगर 3 दिन कुछ करना बोल के कुछ है क्या? 3 दिन को करना जरूरी है क्या? मैंने कहा मेरे भाई जब 3 ईसाले सवाब रसूल अल्लाह ने फरमाया मैयत के लिए दुआ हो जाती है, और कुरान ने, मैंने कहा कुरान में है, कुरान में उजीबू दावत दाए इदा दान, मैं दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूं वो जब भी मुझसे दुआ करता है। इजा दान, इजा बिल उमूम, इदा उमूम के लिए आता है, इजा का मतलब होता है जब भी दुआ करें। जब अल्लाह ने बोल दिया कभी भी करो, फजर में कर सकते, जोहर में कर सकते, 3 दिन में कर सकते, 8 दिन में कर सकते, 7 दिन में, जब फिक्स ही नहीं है दुआ, दुआ के लिए वक्त फिक्स है? बोलो कि इसी वक्त दुआ की जा सकती है ऐसा कुछ? मैं कल मदीने मुनव्वरा में था, रात में 2:30 बजे या 2:15 बजे मैं रोज़े रसूल पे गया। मेरे साथ हमारे हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब थे, हमारे बारसी के, हमारी बिरादरी के। तो हम गुंबद खिदरा की तरफ हाथ कर दुआ करते, मुझे पकड़ लिया, वो सूरतें ने आके मुतविन आके पकड़ लिया और कहता है कि दुआ के आदाब में से यह है कि तुम रसूलुल्लाह की तरफ दुआ मत करो, क़िबले की तरफ मुंह करके दुआ करो। मैंने कहा मैं दुआ किससे कर रहा हूं आपको पता है? कहनी आप किससे दुआ कर रहे हैं? जब आपको पता ही नहीं आप मेरा हाथ पकड़े क्यों? मैं दुआ रसूलुल्लाह से, मैं दुआ अल्लाह ही से कर रहा हूं, मैंने रुख रसूलुल्लाह के गुंबद की तरफ किया है। कह लेंगे नहीं दुआ के लिए आदाब यह है कि क़िबले की तरफ। मैंने कहा मैं इधर ही खड़ा हूं, आप मुझे एक हदीस बता देना इधर कि रसूल अल्लाह की हदीस है कि दुआ के लिए किबले की तरफ मुंह होना जरूरी है, किबले के अलावा इधर उधर मुंह करके दुआ नहीं हो सकती। तुम मुझे एक हदीस बता देना, मैं तुम्हारा मसला कबूल करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम नहीं बता सके तो मुझे बताओ, तुम तौबा करोगे यही गुंबद खिदरा के सामने? मेरा वो क्या नाम है, हमारे हाफिज साहब ने मेरा वीडियो बनाया है, मैं डालूंगा, वायरल करूंगा उसको इंशाल्लाह। कोई हदीस नहीं है कि इधर करना उधर करना। अरे अल्लाह तो हर तरफ मौजूद है, तुम जिधर रुख करके। मैंने कहा मैं आपको 9 हदीसें अभी यहां खड़े खड़े सुना सकता हूं, दलील के साथ, नंबर के रेफरेंस के साथ। 9 कितनी? बोलो 9 मुझे याद आ रही इसी वक्त खड़े खड़े मैं सुना सकता हूं, जिसमें रसूल अल्लाह ने चारों सिमत रुख करके दुआ फरमाई। हर तरफ रुख करके रसूल अल्लाह मैं सुना सकता हूं। तुम मुझे यहां रसूल अल्लाह के गुंबद के पास खड़े होके किसका दीन सिखा रहे हो? वो बेचारे परेशान हो गए, कच्चे थे। मैंने कहा आपने मुझे शायद मेरा हुलिया देख के समझा होगा किसी कच्चे गुरु का, मगर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरों पे सूफी बासफा जैसी हस्तियों का हाथ है। हाँ, हम ये हवा में फायरिंग करने वाले लोग नहीं है। दूसरे 2 आ गए तो फिर वो नहीं वो ऐसा है कि लोग ये करते हैं। मैंने कहा लोगों को, बाप मेरी बात कर रहे हैं ना आप यहाँ लोग क्यों डर रहे हैं? आप समझ में आ गया कि आपके पास जवाब, आप मुझे धोखा देना चाह रहे थे आम आदमी समझ के, आप धोखा नहीं दे सकते। तो ये कुरान कहता है दुआ कबूल होती है जब भी दुआ करो। तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि 3 दिन में नहीं कर सकते, 40 दिन में नहीं कर सकते, 10 दिन में नहीं कर सकते? देखो वक्त खत्म। एक बात आखिरी सुन लो एक आखिरी बात। 3 दिन की बात आई तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको रख लेना, देना बेटा, सबको डालना। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर 4431 नंबर हदीस है। सही मुस्लिम शरीफ 4431 नंबर हदीस है। हजरत माइद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रजम किया गया पादाश में, और जब आपका इंतकाल हो गया
तो लोग बैठ करके आपके बारे में करें कि आपने बहुत बड़ी तौबा कर ली, आपका दर्जा बुलंद हो गया, कोई कह रहा है कि तौबा नहीं हुई, गुनाह हुआ था, वगैरह वगैरह। सही मुस्लिम में बड़ी तफसीर है, हदीस शरीफ के अंदर है, फी यौमैनी और सलासतिन, आपको इंतकाल करके 2 दिन हुए थे, या एक हदीस में है कि 3 दिन हुए थे। कितने दिन हुए थे? बोलो 3 दिन। सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं, 3 दिन हुए थे, लोग जमा होकर के बैठे हुए हैं। सुम्मा जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुम जुलूसुन, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो लोग जमा होकर बैठे हुए थे। इंतकाल होकर कितना दिन हुआ था? बोलो 3 दिन। वहुम जुलूसुन, वो सब बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी आए, फसल्लमा सुम्मा जलसा, अल्लाह के नबी ने सलाम किया और खुद रसूल अल्लाह भी उस मजलिस में, कितना दिन हुआ था इंतकाल होके? तुम 3 दिन पूछ रहे ना, मैंने कहा 3 दिन बताता हूं। तुम पढ़ते नहीं, ये बोलो ना तुम जाहिल हो, क्यों लोगों को गुमराह करते हो? फसल्लमा सुम्मा जलसा, सलाम किया और बैठ गए। फकाल, और इरशाद फरमाया, फस्तगफिरू लिमआद इब्न मालिक, आओ सब मिलके माज के लिए दुआ करते हैं, आओ सब मिलके। तो मजलिस में मिल करके इंतकाल के 3 दिन के बाद दुआ करना रसूल अल्लाह की, बोलो रसूल अल्लाह की। अच्छा एक बात मैं आखिरी पे बता दे, तो मैं अभी ये जो कर रहा हूं ये मेरी बात कर रहा हूं। उनका जनाजा रसूलुल्लाह ने पढ़ाया था, जिसका जनाजा रसूलुल्लाह पढ़ा दें उसको मगफिरत की दुआ की जरूरत है? बोलो, वो तो जन्नत का हकदार नहीं बल्कि जन्नत में अपने हिस्से का मालिक हो गया। अच्छा वो थे सहाबी, क्या थे वो? सहाबी थे, और हर सहाबी तो जन्नती होता है। और नमाज जनाजा भी रसूलुल्लाह ने पढ़ाई, और रसूलुल्लाह ने उनके बारे में फरमाया था कि माइद इब्ने मालिक ने ऐसी तौबा की है कि उसकी तौबा अगर पूरी जमीन वालों को तकसीम कर दी जाए तो सबकी तौबा कबूल हो जाए। इतनी बड़ी तौबा, इतनी बड़ी तौबा करने वाला जन्नती होगा कि नहीं होगा? रसूल जिसकी नमाज जनाजा जन्नती होगा कि नहीं होगा? हर सहाबी जन्नती होता है कि नहीं होता है? इतने पक्के जन्नती के लिए 3 दिन के बाद बैठ के रसूलुल्लाह दुआ क्यों कर रहे हैं? और सुनियो, और तवज्जो करो, इतने पक्के जन्नती के लिए रसूल अल्लाह बैठ के 3 दिन के बाद दुआ क्यों कर रहे हैं? वो उनको पता था कि हर मेरा आने वाला उम्मती माइज इब्ने मालिक की तरह नहीं, हर नमाज पढ़ाने वाला रसूल अल्लाह की तरह नहीं, हर किसी की तौबा, इसकी तौबा की जरूरत नहीं, इसको नहीं थी। कयामत तक आने वाले सुन्नियों, तुम्हारे मरहूमों के लिए सुन्नत बना के जा रहा हूं।